बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको इस चैनल में वेलकम किया जाता है। इससे पहले हमने इनकम इफेक्ट पढ़ा था, ठीक है, ग्राफिकली और थ्योरेटिकली। ठीक है, आज हम इनकम इफेक्ट पढ़ेंगे ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैथमेटिकली, न्यूमेरिकली। ठीक है, कि न्यूमेरिकली हम कैसे एस्टिमेट करेंगे कि कितना इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है यूटिलिटी इक्वल टू x1 x2, ठीक है, और हमें जो प्राइस ऑफ x1 गिवन है वो 2 है, प्राइस ऑफ x2 गिवन है 4 और इनकम गिवन है 200। ठीक है, तो इसमें पहले चेक करते हैं कि हम ग्राफिकल कैसे एस्टिमेट करेंगे। तो हमारे पास बजट लाइन की जो इक्वेशन है, बजट लाइन की हमारे पास इक्वेशन क्या है, x1 प्राइस ऑफ x1 प्लस x2 प्राइस ऑफ x2 इक्वल टू m। हम क्या करेंगे, इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। x1 की हमारे पास वैल्यू नहीं है, प्राइस ऑफ 1 हमारे पास 2 है, प्लस प्राइस ऑफ x2 प्राइस ऑफ x2 हमारे पास 4 है और m हमारे पास 200 है। ठीक है, तो हम इसमें से x या y को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक, तो हम x1 को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हमारे पास 2x1 आ गया। इस बाकी सारी चीज को हम उठा के दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा -4x2 प्लस 200। ठीक है, तो इस 2 को इन दोनों के साथ डिवाइड कर दें तो x1 इक्वल टू -4x2 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 इससे ये 100 आ गया और ये 2 आ गया। x1 इक्वल टू -2x2 प्लस 100, ये हमारे पास x1 आ गया। ठीक है, तो हमने बजट कॉन्स्ट्रेंट को यूज करके x1 की वैल्यू फाइंड कर ली। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन है हम उसमें पुट कर दे। ठीक है, यूटिलिटी फंक्शन हमारे पास है x1 x2, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 इन यूटिलिटी फंक्शन, तो u इक्वल टू x1 की जगह आ जाएगा -x2 प्लस 100, ये हमारे पास आ जाएगा -2x2 का स्क्वायर प्लस 100x2, ये हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसका सिंपल डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो सिंपल डेरिवेटिव हम क्या करते हैं, सिंपल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 du ओवर dx2 टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 इक्वल टू, इधर भी हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। ठीक है, -2x2 का स्क्वायर प्लस 100x2। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव का रूल अप्लाई करते हैं। डेरिवेटिव दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ गया, प्लस इधर भी 100, ठीक है, इधर हमारा पावर रूल लगेगा। तो पावर हमारे पास ये ऊपर पावर में 2 है, 2 बेस में आ जाएगा, पावर के साथ -1 डेरिवेटिव ऑफ बेस और प्लस डेरिवेटिव ऑफ x2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास -4 आ गया, x2 आ गया, 2 -1 1 आएगा और ये डेरिवेटिव हमारे पास 1, तो इसका हमारे पास आंसर आया du ओवर dx2 इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगा के इसको इक्वल टू 0 लेना है। ठीक है,
यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एंड इक्वल टू 0, -4x2 प्लस 100 इक्वल टू 0 हो गया। तो अब इसमें से हमने x2 की वैल्यू निकालनी है, -4x2 इक्वल टू -100। इस -4 को उसके साथ डिवाइड कर दें, x2 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -4 डिवाइड 100 -100 डिवाइड बाई -4, ये हमारे पास कट क्या आ जाएगा 25, माइनस माइनस से कट गया, x2 की हमारे पास वैल्यू आ गई 25। ठीक है, इस तरह हम x2 की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारे पास x1 आया है, तो हम इधर x1 की जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इक्वेशन 1 आई है, वो हमारे पास आई है जी, x1 हमारे पास आया था जी, x1 इक्वल टू 100 माइनस 2x2। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आई है, तो हमारे पास x2 की वैल्यू आई है। अब हम x1 की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले। ठीक है, तो x1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 में x2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x1 100 माइनस 2, तो ये हमारे पास 25 आ गया। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास 50 आ जाएगा। x1 की हमारे पास क्वांटिटी आ गई 50। ठीक है, x2 की आ गई 25 और x1 की हमारे पास आ गई 50। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 इन बजट कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास बजट कॉन्स्टेंट थी x1, प्राइस ऑफ x1 हमारे पास थी ट्रू, उसके बाद प्लस x2, प्राइस ऑफ x2 हमारे पास 4 इक्वल टू 200। ठीक है, अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो हमने x1 और x2 की क्वांटिटी फाइंड की है, इसमें हमारी टोटल इनकम एक्सपेंड हो रही है या नहीं हो रही, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इधर हम x1 की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई, प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई, 100 प्लस 100 इक्वल टू 200, तो ये हमारे पास 200 इक्वल टू 200। हमारी जो टोटल इनकम है वो इन पे एक्सपेंडिचर हो रही है, मतलब खर्च हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 हमारी, उसके बाद हम इसके ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, हमारे पास x1 की वैल्यू आई है 50 और x2 की वैल्यू आई है 100। ठीक है, तो अब हमने इसके ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड करनी है। ठीक है, हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1, प्राइस ऑफ x1 इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2, प्राइस ऑफ x2। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसको हम देखते हैं कि ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। अब मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास कैसे निकलेगी, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू x1 इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ। ठीक है, ये हमारे पास आएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x1। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 किसकी इक्वल है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x1। तो u हमारे पास है, u हमारे पास है x1 x2। ठीक है, जब पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, जिस वेरिएबल से लेते हैं उससे ओनली वेरिएबल कंसीडर करते हैं, अदर वेरिएबल को कांस्टेंट। तो जब ये हमारे पास x2 इधर आ गया, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा x1 का x1 के ऊपर, तो ये हमारे पास आ जाएगा x2, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू x2। तो x2 की हमारे पास वैल्यू आई है 25, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 हमारे पास आ गया है जी 25। ठीक है, उसके बाद दूसरी हमने निकालनी है मार्जिनल
यूटिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x2, u का डेरिवेटिव हमने लेना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x2। तो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x2 x1 x2, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये जब विद रिस्पेक्ट टू x2 लेंगे तो x2 को ओनली वेरिएबल कंसीडर करेंगे, x1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू x1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 50, तो ये हमारे पास आ गई जी 50, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 हमारे पास 50 आ गई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 हमारे पास 25 आ गई, ठीक है। अब हम इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में पुट करते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 हमारे पास आ गई 25, ठीक है। तो प्राइस ऑफ x1 हमारे पास थी 2 इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 हमारे पास आई है 50 और प्राइस ऑफ x2 इस फॉर्मूले में हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। मार्जिनल प्राइस ऑफ x2 हमारे पास है जी 4, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करें, 125 इक्वल टू 125, ठीक है। कंज्यूमर जो है 50 यूनिट, पिछली क्वेश्चन में हमने देखा था इनकम हमारे पास 200 थी और प्राइस हमारे पास 2 थी और प्राइस x2 की हमारे पास 4 थी और x1 की हमारे पास क्वांटिटी आई थी 50 और x2 की हमारे पास क्वांटिटी आई थी 25। तो जहाँ अगर कंज्यूमर x1 50 और x2 25 कंज्यूम करेगा, यहाँ पे उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब हम इनकम को चेंज करके देखते हैं, बाकी चीज़ें वही हैं, u इक्वल टू x1 x2, ठीक है। तो इनकम चेंज करते हैं तो देखते हैं उसका यूटिलिटी लेवल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ठीक है। पहले इनकम डिक्रीज करके देखते हैं। तो इनकम हमारे पास और प्राइस ऑफ x1 हमारे पास है जी 4 और प्राइस ऑफ x2 हमारे पास है जी 4, प्राइस ऑफ x1 हमारे पास 2 है, ठीक है। बाकी चीज़ें वही है, सिर्फ इनकम हमारे पास M100 हो गया, ठीक है। पिछले एग्जांपल में हमारे पास 200 था, अब 200 से 100 कर लिए। आप देखते हैं कि कंज्यूमर कितने यूनिट x1 और x2 के खरीदेगा और कहाँ पे इसकी यूटिलिटी जाके मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ठीक, पहला स्टेप बजट लाइन हमारे पास आ गई। बजट लाइन हमारे पास x1 प्राइस ऑफ x1 प्लस x2 प्राइस ऑफ x2 इक्वल टू m, ठीक है। अब x1 हमारे पास ये आ गया, प्राइस ऑफ x1 2 आ गई और 4 आ गई, ये हमारे पास 100 आ गया, ठीक है। तो ये अब इसमें से हम x1 की फिर वैल्यू फाइंड करते हैं। x1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x2 को उठा के दूसरी साइड ले जाते हैं, तो -4x2, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इस 2 को इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो x1 इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2 -4x2 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास कट के 50 आ गया, ये हमारे पास कट के 2 आ गया। x1 इक्वल टू 50 -4 2x2, ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये हमने x1 की वैल्यू निकाल ली। इस x1 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में यूटिलिटी फंक्शन में पुट कर देंगे, ठीक है। यूटिलिटी फंक्शन हमारे पास u1 x1 x2 है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 की हमारे पास u इक्वल टू x1 x2, तो u इक्वल टू x1 की वैल्यू पुट करें 50 -2x2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2x2 का स्क्वायर प्लस 50x2, ये हमारे पास u आ गया, ठीक है। अब इसका सेम प्रोसेस, अब इसका हम फिर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2।
ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 हमारा बेस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x2, ठीक है। और प्लस सेम जैसे हमने पहले डेरिवेटिव लिया उसी तरह हमने डेरिवेटिव लेना है, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 50। तो इसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगा के इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया -4x2 इक्वल टू -50, x2 इक्वल टू -50 डिवाइडेड बाय -4। तो इन दोनों को हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है x2 इक्वल टू माइनस माइनस से ये हमारे पास 25, ये हमारे पास आएगा 12.5 और ये 1। तो x2 की हमारे पास वैल्यू आएगी 12.5, ठीक है। x2 की हमारे पास वैल्यू आ गई 12.5। अब हमने क्या करना है, x1 की वैल्यू निकालनी है। तो x1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x1 की वैल्यू हम ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 हमने अभी लिख देते हैं, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 आई है इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है, या हमने इधर जो इधर हम x2 की वैल्यू पुट करेंगे 2x1 इक्वल प्लस x2 की जगह 12.5 मल्टी, ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है उधर पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। x1 हमने निकाला था, x1 इक्वल टू 50 माइनस 2x2, ठीक है। अब इधर x2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 2, इधर 12.5, ठीक है। 50 माइनस 2 को हम 12.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास इधर आंसर आएगा इनको ऐड सपरेट करके, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 25। x1 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक है। तो ये हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब इसको बजट लाइन में हम पुट करके देखते हैं। जो हमारे पास बजट लाइन थी उसमें इनकम हमारी टोटल कंज्यूम हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। ये हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू आई है, ठीक है। अब इसमें इनकम हमारे पास थी 2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 100, ठीक है, जो बजट कांस्टेंट थी। अब इसमें x1 और x2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो x1 की हमारे पास वैल्यू आ गई है जी 25 प्लस 4, x2 की हमारे पास आ गई है 12.5, ये हमारे पास 50 इक्वल टू 100, तो ये हमारे पास 100, ये जो क्वांटिटी है x1 और x2 की, यहाँ पे हमारी टोटल इनकम कंज्यूम हो रही है, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड करनी है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x1 इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 प्राइस ऑफ x2। अब हमने इस इक्विलिब्रियम में वैल्यू पुट करनी है, ये चीज़ें फाइंड करनी है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारी यूटिलिटी क्या होगी, कंज्यूमर की मैक्सिमम होगी, ठीक है, इन दो क्वांटिटी के ऊपर। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 हमारे पास किसकी इक्वल है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x1 u हमारे पास है पार्शियल डेरिवेटिव x1 x2। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसके डेरिवेटिव हमारे पास आएगा x2 इधर आ जाएगा और इसका 1, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, x2 की वैल्यू हमारे पास आई है 12.5। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 हमारे पास आ गई है 12.5। इसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 हमने फाइंड करनी है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे u का विद रिस्पेक्ट टू x2। अब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, x1 हमारा बाहर आ जाएगा, x1 इधर आ गया, x2 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 ये 1 आ गया। अब x1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास आ गई
25। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 हमारे पास आ गई है 25, x1 हमारे पास 25 और x2 हमारे पास 12.5। अब फार्मूले में पुट करते हैं। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 हमारे पास आई है 12.5 डिवाइडेड बाय प्राइस हमारे पास है 2, ठीक है। और इसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 हमारे पास आई है 15 और प्राइस ऑफ x2 हमारे पास 4 है। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6.25 इक्वल टू 6.25, ठीक है। अब मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे आ गया 6.25 और हमारे पास इनकम कम हुई है तो क्वांटिटी भी हमने कम खरीदी है और यूटिलिटी भी अभी कम हासिल हुई है, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट भी दूसरे पॉइंट पे आ गया। इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज हो गया और क्वांटिटी हमारी चेंज होगी, ठीक है। इनकम ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे और हमारी यूटिलिटी लेवल भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर हमारी इनकम कम होगी तो हम क्वांटिटी भी कम खरीदेंगे और हमारा यूटिलिटी लेवल भी कम होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग का था और इनकम इंक्रीज करके आपने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे भेजना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।